Good morning, dear students. Today, your topic athletic track and field in 2020-21 sample paper for board examination practical for 11th and 12th class both. First question in practical based questions. First, the establishment of the modern Olympic Games in Athens at mark a new era for track and field. तो बेटा ईयर है 1896. Second question, full form of IAAF. It means आंसर बेटा आपका क्या आएगा? I for international, A for amateur, A for athletic and F for federation. तो इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है AA बेटा AFI. तो क्या है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ AAFI, अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक एंड फील्ड इज primarily as individual sports consist of approximately, बीच में वो आपके पास ब्लैंक है, फिर इन डिफरेंट इवेंट. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो 30 इवेंट्स है. इसमें इंक्लूडिंग स्प्रिंट है. जो आपका स्प्रिंट आपका जो आ रहा है बेटा वो फर्स्ट आपके पास आता है स्प्रिंट. स्प्रिंट में आपका आता है 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रेस. तो फर्स्ट जो आपका आता है 100 मीटर रेस जो आता है मेंस एंड वुमेंस. सेकंड आता है 200 मीटर फॉर मेंस एंड वुमेंस एंड 400 मीटर फॉर मेंस एंड वुमेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है तो टोटल 30 इवेंट्स आपके पास आ रहा है. नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो होता है आपका 800 मीटर एंड 1500 मीटर. ये आपका क्या है? मिडिल डिस्टेंस रनिंग है, मिडिल रेस के लिए. नेक्स्ट कोई आपके पास जो चीज़ आ रही है वो आती है आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका आ रहा है 5000, 10,000, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वॉक एंड 50 किलोमीटर वॉक एंड रन. नेक्स्ट जो आपके पास आता है बेटा वो है आपके पास 110 मीटर हर्डल्स आ रहा है. हर्डल्स के अलावा आपके पास जो आ रहा है कि नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 100 मीटर हर्डल्स फॉर वुमेंस के लिए आ रहा है आपके पास. नेक्स्ट आपके पास जो आता है बेटा वो आपके पास आ रहा है 400 मीटर हर्डल्स फॉर मैन एंड वुमेंस के लिए. इसी तरह जो रिले के लिए आपके लिए आता है, रिले के लिए 4x100 मीटर फॉर मैन एंड वुमेंस. सेकंड होता है 4x400 मीटर. ये आता है मेंस एंड वुमेंस दोनों के लिए आता है. इसी तरह बेटा आपके जो थ्रोइंग इवेंट्स हैं, थ्रोइंग में आपके पास शॉर्ट पुट आता है. नेक्स्ट आता है आपके पास डिस्कस. नेक्स्ट आता है आपके पास जैवलिन एंड लास्ट वन आता है आपके पास हैमर. क्लियर हो गया? इनमें लास्ट इवेंट जो आपके पास वो रह जाता है वो है आपके पास लॉन्ग जंप. लॉन्ग है, हाई जंप है, फिर आपके पास है ट्रिपल जंप है एंड लास्ट वन इज द पोल वॉल्ट. क्लियर हो गया बेटा? आपके जितने इवेंट्स हैं ट्रैक एंड डिफरेंट इवेंट, तो 30 इवेंट्स का हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन करा था. नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है कि ट्रैक से रिलेटेड, अगर ट्रैक इवेंट की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ट्रैक से रिलेटेड इवेंट होते हैं. तो आपके पास जो स्प्रिंट है, मिडिल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑब्स्टिकल है और रिले रेस है. ये सारे के सारे आपके ट्रैक से रिलेटेड इवेंट होते हैं. याद रखिएगा बेटा,
फर्स्ट स्प्रिंट 100, 200, 400, मिडिल डिस्टेंस 800 और 1500। देन आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस जो आ रहा है 5000, 10,000, 20 किलोमीटर्स, रन एंड वॉक 20 किलोमीटर्स फॉर वॉक एंड मैराथन रेस। एंड नेक्स्ट आपके पास आता है ऑप्टिस्टल रेस में आता है बेटा, सुन लीजिए, 110 मीटर फॉर हर्डल फॉर मैन, 100 मीटर हर्डल फॉर वुमेंस, 400 मीटर हर्डल फॉर मैन एंड वुमेंस एंड 3000 मीटर स्टिल पेस मेंस एंड वुमेंस दोनों के लिए आपकी ये रेस होती हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास रिले रेस से बात है, तो रिले रेस में बेटा आपके पास रिले में 4x100 जो मैंने आपको बताया, 4x400 मीटर फॉर रिले मेंस एंड वुमेंस दोनों के लिए। थ्रोइंग, इसके बाद आता है आपके पास फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट में आपके पास कौन कौन से आते हैं? थ्रोइंग इवेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन एंड हैमर थ्रो। एंड उसके बाद आपके पास कौन सा आता है? जंपिंग इवेंट में आपके पास आ रही है लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। तो बेटा कंसिस्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के पर बनता है कि इन ट्रैक द कंपेट अगेंस्ट। तो जो भी ट्रैक होता है वो ट्रैक किससे रिलेटेड होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रैक एक एरिया वो है जिसमें कि रनर रन कर रहा है। तो ये जो रनिंग है इसमें आपको रनिंग में आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि आपके पास ये किसे, तो आपको इसमें क्लॉक चलेगी आपके साथ। इस क्लॉक में आपका डिसीजन होगा कि आपने कितने सेकंड में किसी एक्टिविटी को कंप्लीट किया हैगा। तो नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि जो ये टाइम टेकर है और जो फील्ड से रिलेटेड है वो हाइट एंड डिस्टेंस टेकर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ एथलीट। व्हाट इज एथलीट? तो एन एथलीट इज द वन हु टेक पार्ट इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। जो कोई भी ट्रैक और फील्ड इवेंट में पार्ट लेता है वो कौन कहलाता है? आपका एथलीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एथलीट इज allotted specific and they are not allowed the change lane during the event। तो कौन सी इवेंट की बात हो रही है? तो स्प्रिंट एंड मिडिल डिस्टेंस रेस जो होती हैं इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो भी लाइन है वो किसी भी तरीके से प्लेयर एक्सचेंज ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कंटिन्यू डिस्कशन में आपके पास नंबर 10 आ रहा है, विच कलर कार्ड इज शोइंग ड्यूरिंग द वेयरिंग द ऑल एथलीट इन फर्स्ट फॉल। जब कभी भी आपको वार्निंग के लिए किसी कार्ड को दिया जाता है तो कौन से कलर का कार्ड यूज़ करा जाता है? तो ये जो कलर कार्ड है उसका कलर का कार्ड कौन सा होता है? येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड ट्रैक इज ऑफ डैश मीटर डिस्टेंस बिटवीन 8 to 10 लेंस। तो बेटा आपके पास इसमें आंसर क्या आ रहा है? 400 मीटर में स्टैंडर्ड ट्रैक होता है जिसमें कितनी लाइनें आपके पास ये दिखी गई हैं। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो भी ये वर्क दिया जा रहा है इसमें आपको 10 लेंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। किसके बीच में? तो ये 400 मीटर के बीच में ये डिस्कशन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सरफेस इन डिफरेंट ट्रैक। तो ट्रैक जानते हैं कि ट्रैक में बहुत सारे सरफेस होते हैं। तो ट्रैक कैन बी लीड इन द वेरियस टाइप ऑफ सरफेस लाइक क्ले है आपके पास, क्ले के अलावा आपके पास कौन सा आ रहा है? ग्रास आ रहा है, फिर काइंडर आ रहा है, फिर सिंथेटिक आ रहा है। तो जितने भी इस तरीके के ट्रैक होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको क्ले के रूप में, ग्रास के रूप में, सैंडिकर के रूप में और जो सिंथेटिक है सीमेंटेड है और सिंथेटिक ट्रैक के रूप में आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऑल लाइन ओवर ट्रैक आर मार्क कितने? तो बेटा हमेशा ध्यान रखो जब कभी भी ट्रैक एंड फील्ड की बात होती है या किसी भी इवेंट की बात होती है तो सिर्फ एक आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 5 सेंटीमीटर थिक। लेकिन जैवलिन थ्रो के अंदर आप ध्यान दो कि जैवलिन थ्रो का एक आर्क बना होता है। ये आर्क कितने सेंटीमीटर? ये होता है बेटा 7 सेंटीमीटर। बाकी जितनी भी ये लाइन बनी हुई हैं ये कितनी होती हैं? 5 सेंटीमीटर्स की। सिर्फ इंडिविजुअली जैवलिन थ्रो में ही आर्क जो बनता है वो 7 सेंटीमीटर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक। तो 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक का क्या है? फॉर्मूला है आपके पास 400 मीटर इक्वल टू 2 स्टेट प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल किससे निकालते हैं? 2πr से निकाला जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन क्या है? इन 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक हैज़ डैश मीटर इन स्टेट
द मार्किंग रेडियस इज डैश मीटर। तो पहला क्या आपके पास आएगा, तो 400 मीटर में आपके पास पहली चीज़ क्या आ रही है कि आपका ये जो मार्किंग एरिया आ रहा है वो किस तरीके से आपका बनाया जा रहा है कि ध्यान रखिए कि आपका जो फर्स्ट वाले में आपके पास आंसर क्या दे रहा है, वो 84.39 मीटर 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक के बारे में ये करा जाता है। और उसके अलावा जो आपकी मार्किंग रेडियस है वो 36.50 मीटर होती है। फिर है फॉर्मूला ऑफ स्टैगर। तो फॉर्मूला ऑफ स्टैगर क्या है, लार्ज ब्रैकेट W ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.110 ब्रैकेट क्लोज 2 पाई, तो आपके पास R। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि बेटा ये जो है यहाँ पर ये जो दिया जा रहा है 0.10, ये जब आप दो लाइनें खींचते हैं तो हर लाइन कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर्स की होती है। तो इसी कारण इसमें से जो माइनस करा गया है वो माइनस 0.10 मीटर्स में से माइनस किया गया है। क्लियर हुआ बेटा आपको कि इसमें किस तरीके से आपको निकालना है। फिर मीनिंग ऑफ W एंड N। W क्या है, जो आपकी लाइन होती हैं। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो W है वो क्या है, ये दो लाइन है, लाइनों के बीच का ये डिस्टेंस है, ये कितना है 1.22 मीटर का डिस्टेंस होता हैगा। आपकी इसकी जो चौड़ाई कितनी होती है 1.22 मीटर होती है। और N फॉर लेन नंबर, आप कौन से नंबर लेन में है, यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.14 आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट स्टैगर फॉर 400 मीटर फॉर 400 मीटर रेस। तो पहला स्टैगर 400 मीटर रेस में हम सभी लोगों की नॉलेज में है कि जब ट्रैक बनता है बेटा, तो ट्रैक में बहुत सारी आपको लाइनें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो याद रखिए कि पहले वाले में आपका कोई भी स्टैगर नहीं दिया जाता। पहला वाला जो आपका यह है इस पर स्टैगर नहीं दिया जाता। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे आपको स्टैगर दिया जा रहा है, क्योंकि पहला नंबर स्टैगर क्या कहलाता है, 0। क्योंकि ये जो प्लेयर को जगह मिल रही है ये एक इक्वल में है, लेकिन जो सेकंड नंबर प्लेयर है उसको डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम सेकंड नंबर से स्टैगर देना स्टार्ट करते हैं। तो पहली वाली लाइन में क्या है, 0 है। सेकंड में 14.71 मीटर। थर्ड में आपके पास जो स्टैगर मिल रहा है वो 22.38 मीटर पे मिल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ लाइन में जो स्टैगर मिल रहा है 30.05 मीटर का स्टैगर मिल रहा है। फिफ्थ में जो स्टैगर मिल रहा है वो 37.72 मीटर का मिल रहा है। एंड नेक्स्ट वाले में मिल रहा है 45.38 मीटर का स्टैगर मिल रहा है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बन रहा है कि एंड लास्ट आपको जो मिल रहा है 8 नंबर में, उसमें आपको मिल रहा है 53.05 मीटर का आपको स्टैगर यहाँ पे 7 लाइन में मिल रहा है। क्योंकि फर्स्ट लाइन छूट जाती है, इसलिए टोटल अगर 8 लाइन स्टैगर की बात करें तो 7 में स्टैगर दिया जाता है, 1 फर्स्ट लाइन को ब्लैंक छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइन। बेटा जो लाइन होती है, आपको यहाँ पे एक एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो मार्किंग है ये आपकी क्या है, लाइन है। और जितनी भी लाइन होती हैं वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर्स थिक होती हैं। क्लियर हो गया आपके पास ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेन। इट इज़ द प्लेस वेयर एथलीट रन बिटवीन 2 लाइन्स विद द वाइड ऑफ द 1.22 मीटर्स आर 4 फीट। तो अब आपके पास ये यहाँ पे हो गया कि क्लियर हो गया, 4 फीट आपके पास आ रहा है या 1.22 मीटर का यहाँ पर आपके पास टोटल आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एक्सचेंजिंग जोन इन रिले रेस। हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सचेंजिंग जोन वो होता है जब आप रिले रेस के अंदर रन कर रहे होते हैं। रिले रेस के अंदर जब आप रन करते हैं तो रनिंग के लिए आपको क्या, यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर आपके एक एरिया पे पहले यहाँ पे इस तरीके से कुछ डिफरेंट कलर का आपको चूना या वो भी मार्क करा होता है। तो ये जो एरिया होता है 10 मीटर इधर का और 10 मीटर दोनों साइड का, तो ये जो एरिया है ये आपका एक्सचेंजिंग जोन है। इसलिए जो रनर है, जो यहाँ पर खड़ा होने वाला रनर है, वो प्रीवियसली यहाँ खड़ा होता है इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ से वो आने वाले रनर के साथ क्या करता है, रन करता है और एक्सचेंज करता है। इस लाइन को क्रॉस करते से ही वो बैटन को एक्सचेंज करके आगे की तरफ रन करता चला जाता है, क्योंकि वो
अपनी पेस को, अपनी रन को बनाए रखने के लिए उसके लिए डिस्टेंस ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ है, what is the exchanging of the it is the used in relay race. This is the specific distance where two runners exchange their baton in relay race. It is 20 meter distance marked with the indication of each line. क्लियर हो गया बेटा आपको। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास कि what is the exchange on in relay race? It is used in the relay race. It is the specific distance where two runners exchange the baton in relay race, and 20 meter distance mark on the each line. Next question है, what is the finishing line? And last question है, it is the line where which race is completed or finished in the and same for all the track event. जितने भी फिनिशिंग है वो सब क्या कहलाते हैं, फिनिशिंग लाइन से ही होते हैं। और फिनिश्ड, इट इज़ द सेम फॉर ऑल द इवेंट्स इन ट्रैक रिलेटेड। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास जो आ रही है वो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि किसी भी वर्क को करते समय अब आता है फ़ोटो फिनिश कैमरा। पहले समय में एक फ़ोटो फिनिश कैमरा नहीं होता था, तब एक आपने ध्यान दिया होगा कि इस तरीके का एक दोनों साइड में एक यहाँ पे रिबन लगा दिया जाता था, और जैसे ही वो उससे बाई फुट यहाँ पे टच होता था वो वैसे ही उसको विनर मान लिया जाता था। लेकिन न्यू मॉडर्न टाइम में क्या होता है, फ़ोटो फिनिश कैमरा लगा जाता है। अ कैमरा फिल्म द रनर एज द क्रॉस द फिनिश लाइन एंड कैमरा रन कंटिन्यूसली एंड द सैनिटाइज द क्लॉक द मेजर टाइम टू द सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो मैंने अभी आपसे लगातार डिस्कशन कर रही थी, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे स्टैगर बने दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर ये। तो ये जो स्टैगर हैं इसी तरीके से ये फिनिश लाइन है, और आपका जो स्टार्टिंग लाइन है यहाँ पे 100 मीटर और 10 मीटर के लिए आपको ट्रैक क्या मिलता है, स्टेट मिलता है। लेकिन बाकियों में आप देखिए कि आपको प्रॉपर कर्व मिल रहा है, और इन सब के अलावा आपको ट्रैक में कहाँ से कौन सी, जैसे 3000 मीटर स्टेपल चेस हो रही है, 200 मीटर स्टार्ट हो रही है यहाँ से। इस तरीके से आपका 100 मीटर 10 मीटर हर्डल्स आपकी स्टार्ट होती है। इस तरीके से आपको ये इवेंट यहाँ पे, और 1500 मीटर यहाँ से स्टार्ट होता है, शो हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आ रही है कि आपका जो ट्रैक है, ट्रैक में आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको क्या प्लेयर्स की एक पोजीशन दिखाई देती है। सबसे पहले क्लियर पोजीशन क्या होती है, ऑन योर मार्क, अपनी जगह पर जाकर बैठना। ऑन योर मार्क कंडीशन में आपको ये कि प्रॉपर जो दिखाई दे रहा है प्लेस, ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन ब्लॉक्स में आपको आके बैठना होता है। सेकंड पोजीशन होती है सेट, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन आपकी सेट, एंड थर्ड पोजीशन आपकी होती है गो, या बाई पिस्टल या बाई क्लैपर्स के थ्रू आपको ये होता है। तो आपको यहाँ पे ब्लॉग में दिखाई दे रहा है कि आपकी यूनिफॉर्म किस तरीके से होने चाहिए। आपकी स्टार्टिंग लाइन में आपके हैंड्स जो कि कप शेप हैं, आप इस चीज़ को मार्क कर रहे हैं कि आपके जो हैंड्स हैं वो कप शेप में हैं, आपके जो फुट हैं वो आपको पोज दे रहे हैं बाई ब्लॉक्स के थ्रू। आपकी बॉडी टोटली एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे अगर इसको टच भी किया जाएगा तो वो अनस्टेबल कंडीशन में आ सकती है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने इसको देखा होगा कि बोल्ट का ये स्कोर है 9.58 मीटर का स्कोर है, जिसमें कि आपने कन्फर्मली इस चीज़ को बनाया था कि आपको किस तरीके से आपको इसमें इमेजिन करना है कि उसने अपने ही रिकॉर्ड को किस तरीके से यहाँ पर ब्रेक अपने आप को एक स्कोर बना के रखा था, जो एक हाईएस्ट स्कोर के रूप में आज भी अलॉटेड है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड क्लियरली आपको इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि कल आप इस टेस्ट में बहुत बेटरली परफॉर्म कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।